से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार, 2004 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी, जिनका खौफ है नशा तस्करों में। आखिर क्यों खौफ है और कैसे इन्होंने शानदार काम करते हुए राजस्थान से नशा तस्करों को सोचने पर, भागने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे नशा तस्कर जो लगातार यहां पर काम कर रहे थे, आईजी विकास कुमार ने ऐसा कड़ा प्रहार ऐसे नशा तस्करों पर किया है कि पूरे के पूरे जो ड्रग्स माफिया है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो आईजी विकास कुमार एएनटीएफ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईजी साहब, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि जब वो हमारे साथ और जुड़ रहे हैं तो मैं उससे पहले प्रदेश की जनता को बता दूं कि किस तरीके से मारवाड़ से लगा करके बॉर्डर के इलाकों तक और इसके साथ साथ बॉर्डर इलाकों से लगा करके जो आदिवासी बेल्ट है, यहां तक भी नशे के सौदागरों ने कैसे अपना जाल बिछाया था गांव-गांव तक। और यह पहली दफा है जब एएनटीएफ के प्रयासों से कई जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी इतनी बड़ी कार्रवाइयां की गई है कि एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियों का भी पर्दाफाश किया गया है। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि जो किंगपिन माने जाते रहे हैं, नशा तस्करी के कुख्यात रहे हैं, ऐसे कुख्यात नशा तस्करों पर जो एएनटीएफ ने कार्रवाई की है वो सराहना के लायक है और पूरे प्रदेश की तरफ से जो है इसकी प्रशंसा भी की जा रही है। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, आईजी विकास कुमार से जुड़े हैं। उनसे पहले मैं परिचय करवा दूं, राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले शुरुआत जो है और शेखावत साहब आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि भजनलाल सरकार में एएनटीएफ का गठन हुआ और उसके बाद एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाइयां की है। क्या ये राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में कारगर कदम है सर? हेमंत जी, भजनलाल जी की सरकार ने नशा मुक्ति के लिए हमारे युवाओं में नशे की जो लत है वो उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए एक बहुत व्यापक अभियान चलाया है। आप ये देखिए, इसको 3 स्टेजों पर रखा है। पहली स्टेज तो है कि पुलिस को इसमें सक्रिय किया गया है। इसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के तहत 18 चेक पोस्टें बनाई गई है, एक पुलिस स्टेशन और मुख्यालय स्थापित किया गया है। और विकास कुमार जी जो हमारे एक बहुत ही कर्मठ, जिन्होंने पिछले समय में काफ़ी नशे के जो अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको इसका प्रभारी बनाया गया है। तो पहला लेवल तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नशा मुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब इस 175 दिन के अंदर इस टास्क फोर्स ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 258 नशा जो थे बड़े तस्कर थे उनको पकड़ा है। करीब 563 करोड़ की ड्रग्स है वो इन्होंने जब्त की है। और आप ये देखिए कि इसमें 45 ऐसे अपराधी थे जिनके ऊपर करीब 12-15 लाख रुपए का इनाम भी था, बहुत ही बड़े तस्कर थे, तो उनको भी पकड़ा है। इसके अलावा 200 एकड़ जो जमीन थी जिसके अंदर गांजा और अफीम की खेती हुआ करती थी, उसको भी नष्ट किया है। तो ये मतलब इन्होंने जो नशे के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें ये भी किया है। 30 से ज़्यादा एमडी जो ड्रग है उसकी जो फैक्ट्रियां थी उनको भी पकड़ा है और उनको नष्ट भी किया है। इसके अलावा झारखंड से पंजाब में जा रही एक नशे की खेप थी, उसको पकड़ा, उसमें फायरिंग भी हुई। जो तस्कर थे उन्होंने फायरिंग भी की, पर हमारी पुलिस है उसने बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए, बहादुरी से कार्य करते हुए उनको पकड़ा। 6 अपराधियों को उसमें पकड़ा। इसके अलावा जोधपुर में भी करने वाले हैं। हमारे साथ में एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार जुड़ चुके हैं। आईजी साहब, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। बहुत नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो न्यूज 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों की तरफ से और राजस्थान के सभी लोगों की तरफ से आपने जो नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है,
उसके लिए पूरे राजस्थान की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं सर। और ये जो सफलताएं आपने एक के बाद एक हासिल की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं यह चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको कि यह हमारी सफलता नहीं है। यह पूरी राजस्थान पुलिस एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है, और राजस्थान पुलिस के साथ साथ पूरी जनता जनार्दन का सहयोग है। सब मिलकर इस नशे के महादानव के प्रकोप की समाप्ति के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह सारा जो भी फल आपको दिख रहा है, जो भी परिणाम अभी तक दिख रहा है, जो पूर्ण नहीं है, यह सिर्फ एक मील का पत्थर है। मंजिल अभी बहुत आगे है, पर जहां तक भी अभी तक हम लोग आए हैं, जो भी सफलताएं अर्जित की हैं, ये सबकी सामूहिक सफलता है। पुलिस की, व्यवस्था की, कानून की, जनता की, मीडिया की, स्वयंसेवी संस्थानों की, सामाजिक संगठनों की, सबने मिलकर एक साथ एकजुट होकर प्रयास किया है। एएनटीएफ का गठन हुआ सर, उसके बाद क्या बड़ी चुनौती आपके सामने रही इन नशा तस्करों की कमर तोड़ने को लेकर के, और सबसे बड़े ऑपरेशंस उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर संक्षेप में। देखिए, 7 अक्टूबर पिछले साल से हम लोगों ने विधिवत उद्घाटन के बाद अपना कार्य शुरू किया। चुनौतियां बड़े स्तर पर थी। पहली चुनौती यह थी कि परंपरागत रूप से अफीम और उसके उत्पाद राजस्थान में इनकी खपत बड़ी होती रही, तस्करी का मार्ग रहा। जो बड़ी चुनौती आ रही थी वह था युवा वर्ग जी पूरे तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स के, परिष्कृत मादक पदार्थों की चपेट में आ रहा था। राजस्थान एमडी का एक उत्पादन स्रोत बनता जा रहा था, पूरे भारत में सप्लाई का एक केंद्र बनता जा रहा था, और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। जो परंपरागत रूप से सिर्फ मध्य प्रदेश और चित्तौड़, ये राजस्थान की सीमा से अफीम और इसके उत्पादों की तस्करी का धंधा था, वह धंधा बढ़ते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से गिरना, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में मादक पदार्थों का आना, झारखंड से एक नया रास्ता खुलना, उड़ीसा तेलंगाना की तरफ से गांजे की आपूर्ति आना, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान एमडी का बड़ा केंद्र बन जाना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर इस चुनौती को हम लोगों ने हाथों हाथ लिया है। पूरी राजस्थान पुलिस ने, हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, और जो आप सफलताएं अभी कागज पर देख रहे हैं, जो हमारी आशा के आगे की हैं, पर कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। यह सिर्फ एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, इस मार्ग पर आगे चलकर हम सबको मिलकर मंजिल तक पहुंचना है। राजस्थान में नशा तस्करी का सबसे मुफीद रूट कौन सा है सर, और उसे लेकर के आपकी प्लानिंग क्या है, कैसे उसको तोड़ा जा सके? जैसा मैंने आपको बताया कि परंपरागत रूप से राजस्थान एक ट्रांजिट रूट था जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर अफीम की खेती लीगल रूप से, वैध रूप से होती थी। वहां से निकालकर चोरी छुपे राजस्थान में लाना, पंजाब हरियाणा की तरफ ले जाना और गुजरात की तरफ ले जाना, परंपरागत रूप से तस्करी का यह रूट हुआ करता था। पर शुरू में जैसा मैंने आपको बताया कि एक पंजाब का रूट, पाकिस्तान का रूट खुला, नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व भारत का रूट खुला, झारखंड का खुला, और उड़ीसा तेलंगाना से शुरू हुआ। यह न सिर्फ सड़क मार्ग से बल्कि रेल मार्ग से, निजी वाहनों से, और अब पार्सल और कुरियर के माध्यम से भी यह बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति राजस्थान में, कुछ चीजों के लिए ट्रांजिट सेंटर के रूप में और कुछ चीज अंतिम रूप से खपत के लिए राजस्थान में आनी शुरू हुई। जी आजी साहब, आप आईआईटी किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी से खास रूबरू होते हैं, और कहा जाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई आपकी रहती है। तो इन नशा तस्करों के खिलाफ कैसे आपने इसमें इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का और अपनी आईआईटी का, या यूं कहें सिविल इंजीनियरिंग का? देखिए, इंजीनियरिंग का तो क्या है कि नशे के लिए सबसे पहले समाज को अपने साथ जोड़ना बड़ा जरूरी होता है, कि समाज इन नशाखोरों के खिलाफ, नशेड़ियों के खिलाफ, नशे के सौदागरों के खिलाफ खुलकर सामने आए, उनका विरोध करे और उनके खिलाफ सूचना हम तक दे। तो यह सूचना तंत्र, मानवीय सूचना तंत्र विकसित करना एक बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद पूर्ण शोध एवं अध्ययन कि क्या चल रहा है, क्या प्रवृत्तियां चल रही हैं, क्या ट्रेंड है, किस तरह के लोग कर रहे हैं, वो डेटाबेस बनाना, वो बड़ा काम होता है। फिर इनको मत देनी होती है, तो डाल डाल में पात पात की तर्ज पर, कि जिन तकनीक का इस्तेमाल करके, जिस तरह से वीपीएन का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके, नेट का इस्तेमाल करके ये लोग चाहते हैं कि अपना नेटवर्क चलाएं, उस नेटवर्क के तार तकनीक के माध्यम से खोलना और तकनीक के माध्यम से इनको मात देकर इन्हीं के गढ़ में जाकर इनको मात देना, यह बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारी तकनीकी टीमें, डेटाबेस टीम और मानवीय सूचना टीमें, इनको हमने बहुत सक्रिय किया।
इनका मनोबल ऊंचा किया और इनको पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया, जिस आधार पर बढ़ते बढ़ते हम आज इस मुकाम तक आए। तो जब एनटीएफ के आईजी के तौर पर आपने कार्यभार संभाला और उसके बाद जैसे जैसे आपकी जांच हुई और आपने इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं सर कि ग्रामीण इलाकों तक जो ड्रग माफिया है वो सक्रिय हो गया, ड्रग्स फैक्ट्रियों का आपने खुलासा किया, कैसे संभव हो पाया ये? और अब तक ये कैसे जाल इतना फैल गया सर, इसकी वजह क्या है? कि जाल बढ़ने का कारण यह है कि परंपरागत रूप से हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है जी, अफीम और अफीम से संबंधित तस्करी और खपत वहां होती रही है। फिर जब गुजरात, महाराष्ट्र के रास्ते यह परिष्कृत मादक पदार्थ, सिंथेटिक ड्रग, खास करके एमडी जिसको मेफेड्रोन भी कहते हैं, उसका जाल राजस्थान में फैला तो बड़ी तादाद में युवा हमारे उसके जाल में फंसे। कुछ पंजाब में जो नशे का बड़ा कारोबार चला, उससे हमारा जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है वह चपेट में आया और बढ़ते शहरीकरण, टूटते परिवार, बढ़ता तनाव, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं यह युवा वर्ग को धीरे धीरे नशे की आगोश में लपेटने लगे। तो यह होते होते आज यह स्थिति आ गई कि लगा कि पूरी एक पीढ़ी का भविष्य ही गर्त में चला जाएगा। तो इसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत 2047 के अभियान का संचालन शुरू किया। राजस्थान में हम लोगों ने आनन फानन में एएनटीएफ का गठन किया और एएनटीएफ खुद सारी कार्रवाइयां नहीं करती। हम एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, गैल्वेनाइजिंग फोर्स का काम करते हैं, हम एक जामवंत का काम करते हैं कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारे समाज के प्रहरी हैं, इनको इनकी क्षमता का एहसास करा के इनको गलत के खिलाफ जागरूक होने का, संघर्ष करने का मादा पैदा किया जाए। वो गैल्वेनाइज करने का काम एएनटीएफ करती है और हम सब मिलकर एक और एक मिलकर 11 होकर काम कर रहे हैं, जिससे अब नशे का जो यह साम्राज्य है यह आफत में है, अफरा तफरी मची है और हम लोग इसका समूल विनाश करके संपूर्ण राजस्थान को नशामुक्त करने की दिशा में एक सबल कदम हमने आगे बढ़ाया। तो एएनटीएफ से पहले जब आप जोधपुर रेंज के आईजी थे तब भी आपने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, आपने हर तरह के माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उसका फायदा मिला, जो आपने पूरा एक नेटवर्क इंटेलिजेंस का तैयार किया, उसका फायदा मिला एएनटीएफ के आईजी के तौर पर और इन कार्रवाइयों के तौर पर? अवश्य रूप से मिला। जोधपुर मेरे लिए एक प्रयोगशाला रही इस मामले में जी, जहां मैंने नशे के इस पूरे संजाल को बड़े नजदीक से समझा, कहां चोट करनी है यह समझा, लोगों को जोड़ने की तरकीबें लगाई। तो यह अनुभव जरूर काम आया, पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। यह सब कुछ मेरा नहीं किया हुआ है, यह पूरी राजस्थान पुलिस का किया हुआ है। यह जरूर कह सकते हैं कि निकला तो मैं अकेला ही था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो एक हमने मोबिलाइज करने का काम किया, पूरी राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता में इस चीज को लाने का काम किया और जो भी छोटा मोटा परिणाम है, जो मील का पत्थर है, वो आपके सामने है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं आईजी साहब कि आने वाले दिनों में हम राजस्थान को पूरी तरह से इन नशा तस्करों के चंगुल से आजाद करवा पाएंगे? और नशा तस्करों के खिलाफ आपका संदेश क्या है? देखिए, आजाद कराने के बाद जब समाज जागरूक हो जाएगा, समाज में चेतना जगेगी, समाज इनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। नशेड़ियों के खिलाफ उठना खड़ा नहीं होना, नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के स्वयंभू सूत्रधारों के खिलाफ, इस जहर के काले कारोबारियों के खिलाफ जब तक समाज पूरी तरह उठ खड़ा नहीं होगा, इनका तिरस्कार नहीं करेगा, इनके विरुद्ध अलख जगाकर सूचना प्रदान करना नहीं शुरू करेगा, समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए समाज स्वयं आगे नहीं आएगा, तो पुलिस अकेले कुछ भी नहीं कर सकेगी, न ही कोई एक एजेंसी कुछ भी कर सकेगी। तो समाज में इस चेतना के स्थायी रूप से संचार होने के बाद पुलिस सहारा दे सकती है, इस रथ का सारथी बन सकती है, इस रथ की प्रत्यंचा पकड़कर हनुमान की तरह खड़ी हो सकती है, इस रथ के पहियों की रक्षा कर सकती है। पर इस रथ को चलाना, इस रथ पर अर्जुन बनकर बैठना, यह जनता जनार्दन का काम है, समाज का काम है। यह जब नशे के खिलाफ खड़े होंगे, पुलिस हमेशा इनके साथ खड़ी होगी और हम मिलकर ही समाज से इस नशे के दानों को समाप्त कर सकेंगे। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देता है नशा तस्करों के खिलाफ, क्या एएनटीएफ तुरंत कार्रवाई करती है? और ऐसे कोई नंबर है जहां पर प्रदेश की जनता आपसे जुड़ सकती है और इंफॉर्मेशन दे सकती है? एक भारत सरकार का नंबर चल ही रहा है, 1933 चल रहा है। हम लोगों ने भी एक कवायद शुरू कर दी है कि राज्य स्तर पर भी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ले लें। अभी हमारे नियंत्रण कक्ष का नंबर है, हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट है, जहां पर भी चीजें आप जो भी सूचना देते हैं, यहां तक कि लोग मेरे फेसबुक पर मुझे सूचनाएं देते हैं, हमारी टीम को सूचना देते हैं, हम हर एक सूचना की जड़ पे जाकर, 100% 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
शोध करते हैं और जहां भी कार्रवाई की संभावना होती है जरूर कार्रवाई करते हैं। इतनी जो आप 231 कार्रवाइयां देख रहे हैं, यह सारी कार्रवाइयां, इनमें से आधी से ज्यादा कार्रवाइयां जनता की सूचना पर और शेष आधी जनता के सहयोग से ही हो पाई है। आईजी साहब, राजस्थान का युवा जो नशे के दलदल में फंसता चला जा रहा था, या अभी भी कई युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जाते हैं, उनको आपका संदेश क्या है, कैसे बचें? मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। यह राजस्थान मर्यादा की, परंपरा की, संस्कृति की, परिश्रम की, बहादुरी की, शौर्य की धरती रही है। हमने घास की रोटी खाई है पर अधीनता नहीं स्वीकार की। हम हजारों मील दूर तक चलकर गए पर अपना अध्यवसाय वहां दिखाया और अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से हमने मंजिल हासिल की है। कभी भी शॉर्टकट लगाना, बाईपास रूट लगाना और गलत तरीके से सफलता अर्जित करना राजस्थान की मिट्टी की परंपरा नहीं रही है। यह नशा जो इस पूरे युवा वर्ग को भ्रमित कर रहा है, दिशाहीन कर रहा है, यह न तो राजस्थान की परंपरा में है, न ही राजस्थान का भविष्य है। तो जब युवा अपनी मेहनत से, अपने मेधा से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहेगा तो अपना पसीना बहाकर, परिश्रम करके, अपना पराक्रम दिखाकर वह युवा दुनिया में जिस भी कोने में जाकर अपनी। राइट सर, जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका संदेश भी है कि नशा तस्कर कहीं भी छिप जाएं, बच नहीं।